हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो आइए कवर करते हैं, पूरी डिटेल बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लस दोस्तों में शेयर कर दें ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए उन सभी की जो अपडेट है वो मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहे। क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल जो भी नोटिफिकेशन जारी होगी ऑल इंडिया से, उन सभी की अपडेट जो मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहेगी। तो ये देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जो जारी हुआ वो 20 जनवरी 2025 को जारी हुआ है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से। तो देख सकते हैं जो कि गाजीपुर जिले में जितने भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय होंगे उन सभी की रिक्वायरमेंट जारी हुई है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, पूरी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है शिक्षा अनुभाग जो है 5 लखनऊ दिनांक 1 फरवरी 2023 के क्रम में जनपद गाजीपुर में संचालित उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय निम्नलिखित रिक्त पदों पर आधारित अहता रखने वाले अभ्यर्थियों से 1 वर्ष शिक्षित सत्र के लिए संविदा पर कार्य करने हेतु नवीन आवेदन पत्र किए जाते हैं। तो 1 वर्ष के लिए हैं और बाकी अगर उसकी अगर डेट है तो आगे बढ़ा सकते हैं। ये आवेदन पत्र रजिस्टर डाक द्वारा जिला विशिक्षा अधिकारी कार्यालय महुआ बाग गाजीपुर में दिनांक 6 फरवरी 2025 को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप गाजीपुर जिले को जिला विशिक्षा अधिकारी को जो है 6 फरवरी 2025 को वहाँ पर पहुँचाना चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं जाएंगे। पदों का विवरण निम्न प्रकार है। तो देख सकते हैं आपको अब हम देखते हैं भाई किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, कितना वेतन मिलेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका, यानी कि कुल पदों की संख्या सभी सब्जेक्टों में 37 है। अब देख सकते हैं हिंदी में जो है, तो हिंदी में देखिए कक्षा 6 केजी के भी यानी कि 6 से 8 रिक्त पदों का विवरण है। यानी कि कह सकते हैं हम टीजीटी की पोस्टें हैं। हिंदी में 8 पोस्ट हैं जिसमें जनरल की 4 हैं, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 2 हैं। अंग्रेजी में 5 हैं जिसमें जनरल की 3 है और एससी की 2 पोस्ट हैं। गणित में 11 हैं जिसमें जनरल की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 4 है और एससी की 3 है। अब उसके बाद में देख सकते हैं हम विज्ञान में 8 पद हैं जिसमें से जनरल के 3 हैं, ओबीसी के 2 हैं और एससी के 3 है। सामाजिक विज्ञान में टोटल 5 पद हैं जिसमें से जनरल के 4 हैं और एक ओबीसी का पद है। वेतन की अगर हम बात करें तो 24,200 रुपये वेतन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो देख सकते हैं उसके बाद में अंशकालिक शिक्षिका की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर पदों की संख्या 11 है। तो देख सकते हैं शारीरिक शिक्षा में 2 पद हैं यहाँ पर, और जिसमें से एक जनरल का होगा और एक ओबीसी का है। कला एंड क्राफ्ट में टोटल 5 पद हैं, इसमें जनरल की 2 पोस्ट हैं और ओबीसी की 3 है। कंप्यूटर में 4 पद हैं। तो टोटल जो है जनरल की 2 पोस्ट हैं, एक ओबीसी का और एससी का है। और वेतन की अगर हम बात करें तो वेतन जो मिलेगा 12,181 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा। लेखाकार के यहाँ 5 पद हैं यहाँ पर, जिसमें से एक जनरल की पोस्ट है, 3 ओबीसी की है, इसमें एक एससी की है। मुख्य रसोइयों के 4 पद हैं जिसमें से जनरल की 3 है, एक ओबीसी की है। सहायक रसोइयों में 4 पद हैं जिसमें से देख सकते हैं चारों पद जनरल के हैं। और चौकीदार के 5 पद हैं, इसमें जो 2 जनरल के हैं, 2 ओबीसी के और एक एससी का है। चपरासी में 1 पद है और वो है हमारा ओबीसी का। वेतन आगे मेंशन किया हुआ लेखाकार का जो है अंशकालिका का, देख सकते हैं इसमें कलर्ट क्राफ्ट 12,100 है। लेखाकार का जो टाइपिंग आपको मांगी होगी इसमें, यानी कि +2 होना चाहिए, ट्रिपल सी आपके पास नहीं है, प्लस जो है आपका सर टाइपिंग आती है। तो 13,673 रुपये वेतन मिलेगा। मुख्य रसोइयों का 8,577 रुपये वेतन मिलेगा। और सहायक रसोइयों का देख सकते हैं 6,433 रुपये रहेगा। चौकीदार 7,147 रुपये। जो मुख्य रसोइया है, सहायक रसोइया, चौकीदार और चपरासी हैं, इनके लिए जो रेसिडेंस रहेगा वो स्कूल में आपको रहना होगा। तो देख सकते हैं उच्चकृत, ये तो हमारा टीजीटी के लिए। अब हम बात करते हैं कक्षा 9 से 12 तक यानी कि पीजीटी पोस्ट के लिए। तो उच्चकृत और केवीएस कक्षा 9 से 12 तक रिक्त पदों का विवरण केवल महिला अभ्यर्थी हेतु की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से सबसे पहले तो प्रधानाचार्य के 2 पदों की रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि सबसे पहले कह सकते हैं यहाँ पे जो इंटर कॉलेज हैं कस्तूरबा गांधी के वो 2 ही हैं, तो 2 की प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है। और वेतन की अगर हम बात करें तो 30,000 रुपये वेतन आपको मिलेगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं प्रधानाचार्य के सबसे पहले तो आप पीजीबी की हो किसी भी स्ट्रीम में, उसके पास बीएड हो और प्लस आपके पास कक्षा 9 से और 12 तक को पढ़ाने का कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आप प्रिंसिपल के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिंदी की बात हम करते हैं तो देख सकते हैं टोटल दोनों पद हैं, दोनों जनरल के हैं। पीजीटी अंग्रेजी में दोनों पद हैं, जनरल के हैं। तो क्वालिफिकेशन देखिए पीजीटी की पोस्टें सभी आप जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। पीजीटी गणित की पोस्ट है, पीजीटी जीव विज्ञान है, पीजीटी रसायन विज्ञान है, पीजीटी भौतिक विज्ञान है, पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान है। और इन सभी का जो वेतन मिलेगा वो आपको 22,000 रुपये वेतन मिलेगा। लैब असिस्टेंट की बात करें देखते हैं टोटल 3 पद हैं जिसमें से जनरल के 3 है और एक एससी का है, 2 ओबीसी के हैं। इसमें कार्यालय अधीक्षक लिपिक की बात करें तो देखिए 2 पद हैं, दोनों जनरल के हैं। केयर टेकर में 3 पद हैं जिसमें से 3 जनरल के हैं, 2 ओबीसी का और एक एससी का है। चपरासी में 8 पद हैं, 4 जनरल के, 2 ओबीसी के, 2 एससी के। चौकीदार में 8 पद हैं। तो देख सकते हैं 4 जनरल के, 2 ओबीसी के, 2 एससी के। और सहायक रसोइया में टोटल जो है 20 पद हैं जिसमें 4 8 जनरल के हैं और देख सकते हैं 2 ओबीसी के, 2
और 6 ओबीसी के, 4 एससी के हैं। तो ये आपका वेतन है, दे सकते हैं। वेतन आगे मेंशन किया हुआ है कि भाई क्या क्या मिलेगा आपको वेतन में। तो देख सकते हैं। टीजीटी की हम बात करें तो टीजी में आप ग्रेजुएशन दे सकते हैं, वो सब्जेक्ट आपके रूप में रहा हो, प्लस आप जूनियर वाला टेट क्वालिफाई हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए टेट क्वालिफाई नहीं होगा, बीएड हो प्लस जिस सब्जेक्ट में एमए एमएससी हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि महिला कैंडिडेट को सिर्फ वरीयता दी जाएगी। आप क्या करना है, जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाएंगे, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, आप जो है गाजीपुर वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद हम फॉर्म को फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, 6 फरवरी 2025 तक वहाँ पर पहुँचाना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो मेन लिफाफा होगा जिसमें आपको एड्रेस लिखना होगा, अपने पद का नाम लिखना होगा, प्लस आपको अपनी उसकी जो कास्ट है वो भी लिफाफे के ऊपर लिख देनी होगी, प्लस कहाँ भेजना चाह रहे हैं वो आपको लिखना है। और आपको छोटे छोटे लिफाफे लेकर के दो, उस पर आपको अपना एड्रेस लिखना है और उस पर 42 रुपये के आपको टिकट लगाने हैं। जब आप उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, लॉन्ग नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको वहाँ पर चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे जो कैंडिडेट शॉर्ट नोटिफिकेशन देख रहे हैं तो मैं पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ। एक तो आपका मेन लिफाफा होगा जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, और उस मेन लिफाफे के अंदर आपको दो छोटे छोटे लिफाफे लिखने हैं जिसमें आपका स्वयं का एड्रेस लिखा हो और उस पर 42 रुपये के टिकट लगाने हैं। फिर आपको जिला विशिष्ट अधिकारी गाजीपुर के नाम पर जो है आपको स्पीच पोस्ट कर देना है। तो साधारण डाक से स्वीकार नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली स्पीच पोस्ट आपको कर देना है। तो देख सकते हैं रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, किसी भी समय विज्ञापन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार चयन समिति के पास होगा, जिस हेतु किसी प्रकार का वाद मान्य नहीं होगा। उपरोक्त समर्थकों का केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। देख सकते हैं कक्षा 6 से 8 तक मानव के उच्चतम न्यायालयोजित विशेष संख्या अक्षर संख्या। देख सकते हैं रेस्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर नाम बराम सरोज मिश्रा। अन्य पारित अंतिम निर्णय अधीन होंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप देखते के समय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो देख सकते हैं गाजीपुर.nrc.in पर वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस दोस्तों में शेयर कर दें ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए उन सभी की जो अपडेट है वो मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहे।